पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट काल में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया है। पैकेज में किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी वालों, छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास के लिए घोषणाएं शामिल हैं। किसानों के लिए दिए राहत पैकेज में 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान हुआ है, जो नाबार्ड को मिलने वाले 90,000 करोड़ से अतिरिक्त होगा। इसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ रुपए का लोन और छोटे किसानों को रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, जिसके ब्याज पर 31 मई तक छूट भी रहेगी। इसके अलावा मछुआरों और पशुपालन करने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से मदद दी जाएगी, जबकि 6,000 करोड़ के कैंपा फंड के जरिए पौधारोपण और हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के राहत ऐलानों पर कहा, आज वित्त मंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं हमारे किसानों और प्रवासी मजदूरों को सशक्त करेंगी। इन घोषणाओं में कई प्रगतिशील कदम जैसे खाद्य सुरक्षा, किसानों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्रेडिट स्कीम आदि शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेहड़ी और पटरी वालों के लिए भी 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन की सुविधा मिलेगी, ताकि लॉकडाउन के बाद वो दोबारा काम शुरू कर सके। हर रेहड़ी पटरी वालों को पहले 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, जबकि आने वाले समय में अतिरिक्त लोन भी दिया जाएगा। सरकार के ऐलान के मुताबिक डिजिटल लेन देन करने वालों को इसमें अधिक लाभ दिया जाएगा। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की दूसरी किस्त के ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मजदूरों और मिडिल क्लास के लिए भी बड़ा ऐलान किया। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 3,500 करोड़ की मदद का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के अनाज, अगले 2 महीने तक हर मजदूर को 5 किलो गेहूं या चावल, हर मजदूर के परिवार को 1 किलो दाल, देश के किसी भी राशन की दुकान से अनाज लेने की सुविधा, मार्च 2021 से एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू, 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत में काम, औसत मजदूरी बढ़ाकर 202 प्रतिदिन कर दी गई है। सरकार की इस योजना से देश के करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। अब उसको पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा, ताकि इनको और लाभ मिल सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने घोषणा की थी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। मिडिल क्लास को लाभ देने के लिए 2017 में लाए गए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका लाभ 6 से 18 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले मिडिल क्लास को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। शहरी गरीबों को सस्ते किराए के घर के लिए भी सरकार ने रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है। कोरोना संकट काल में सरकार की तरफ से जारी आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। आज जिस तरह सरकार पेश आई है, ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण। सीपीएम ने भी राहत पैकेज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम समझते हैं कि ये एक बेइंसानियत की पैकेज है। यहाँ पर कोई राहत किसान को नहीं मिल रहा है। सिर्फ आने वाले दिनों में कर्जे लेने की सहूलियत जो है उसको बढ़ाया गया। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने नीरव मोदी को बचाने की हमेशा कोशिश की है। कानून मंत्री ने कांग्रेस नेता और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज अभय थिप्से के नीरव मोदी के पक्ष में बयान का जिक्र किया है। जो 80-20 की गोल्ड स्कीम है, इसमें नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी को, उनकी कंपनी को काफी एक प्रकार से फायदा कराया गया जब यूपीए सरकार में वित्त मंत्री चिदम्बरम थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों को बचाने में जुटी है। अब उनके नेता भगोड़ों के समर्थन में बयान देकर लंदन कोर्ट में चल रही सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ऐसे बयानों के जरिए देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये उनकी भी आदत है और उनकी पार्टी के नेताओं की भी आदत है कि अपने गुनाह कांग्रेस के जिम्मे डाल दिए जाए।
14,356 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लंदन की जेल में है। भारत की अपील पर प्रत्यर्पण वारंट जारी होने के बाद लंदन पुलिस ने 2018 में उसे गिरफ्तार किया था। माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अब उसे 28 दिन में भारत लाया जा सकता है। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। माल्या ने अपील नहीं की तो उसे 28 दिन में भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार प्रत्यर्पण करके भारत भेज सकती है। हालांकि कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए माल्या के पास आखिरी विकल्प मौजूद है। विजय माल्या यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपील कर सकता है। इससे पहले विजय माल्या ने आर्थिक पैकेज के ऐलान पर सरकार को बधाई दी और सारा पैसा लौटाने की पेशकश की। माल्या ने ट्वीट किया, मैं सरकार को कोरोना संकट के बीच राहत पैकेज की बधाई देता हूं। वो जितना पैसा छापना चाहें उतना पैसा छाप सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे जैसे छोटे सहयोगकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के लें और केस खत्म करें। विजय माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने का आरोप है। माल्या को 2017 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी वो जमानत पर है। कोरोना संक्रमण के मामलों के दोगुने होने की दर पिछले 3 दिन में सुधरकर 13.9 दिन हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी मरीजों के इलाज से ठीक होने की दर भी बढ़कर 33.63% हो गई है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 78,003 मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 2,549 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 26,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,722 नए केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद से अब तक भारत में 2 मिलियन टेस्ट आज हमारे पूरे होने वाले हैं और खाली कल ही की तारीख में भी 90,000 से ज्यादा टेस्ट भारत में एक दिन में हुए हैं। देश में कोरोना के 20 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब हर दिन 1 लाख सैंपल टेस्ट हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर लोगों से मिले सुझावों का ब्यौरा दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लोग सीमित बस और मेट्रो सेवा चाहते हैं। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजार और रेस्टोरेंट खोलने का सुझाव भी दिया है। दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी। कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़कर 8,000 के करीब हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के 7,998 मामले सामने आए हैं, जबकि 106 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 25,922 केस हैं। 975 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना से 9,267 लोग संक्रमित हैं। यहां 566 लोगों की मौत हुई है, जबकि तमिलनाडु में कोरोना के 9,227 केस हैं। हम पिछले कई दिनों से आपसे कह रहे हैं कि आपको अब कोरोना वायरस No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.